नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आज हम जो 50 प्रश्न है उनको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु को ही हर्यक वंश का कुणिक कहा गया है। अजातशत्रु से संबंधित अन्य क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि इनके समय एक जलदुर्ग बना था। क्या बना था? जलदुर्ग। तो जलदुर्ग इनके समय बना था और इनके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इनके समय हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे महाकश्यप। तो इनके समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष थे महाकश्यप। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो जो ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर है उदयन। सही उत्तर है उदयन। उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारे सामने दो प्रश्न निकल करके आते हैं। एक प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति और एक है काकवर्ण के नाम से किस शासक को जाना जाता है। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी? वैशाली। तो यहाँ पर हमारे सामने तीन प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे सुबुकामी। और कौन सा शासक है जो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है और उसके समय ये जो सब काम है वो हुआ था? तो उस शासक का नाम है कालाशोक। तो कालाशोक के समय ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। काला और काक यानी कोए का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि इसका उत्तर क्या है? कालाशोक। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में और इसके समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुबुकामी थे। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? तक्षशिला, मेसिडेनिया, बेबीलोन, फारस। चारों में से सही उत्तर है बेबीलोन। तो सिकंदर महान की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण के समय के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शन है, काले और लाल बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड, गेरू वर्णी रंग वाले मृदभांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ग्रामपति, ज्येष्ठक, भोजन, ग्राम भोजक या ग्रामक। तो इन सभी में से जो सही उत्तर है वो है स। क्या उत्तर है? स। भोजन या ग्राम भोजक कहा गया है गांव के मुखिया को। अगला क्वेश्चन है,
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन के बारे में आप सब कुछ अच्छे तरीके से जानते हो कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गणानंद, महापद्म नंद, कालाशोक और नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। नंद वंश का जो संस्थापक है वो है महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बारे में और हम क्या जान सकते हैं कि इसे कहा जाता है सर्व सत्रांतक। सर्वसत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये विशाल सेना का मालिक था और इसको भारतीय इतिहास का प्रथम राज्य निर्माता भी कहा गया है। तो इसके बारे में कई प्रश्न निकल कर के हमारे सामने आते हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। इसको सर्वसत्रांतक कहा गया है और इसको भारतीय इतिहास का प्रथम राज्य निर्माता कहा गया है, एकराट कहा गया है और इसे विशाल सेना का मालिक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? गणानंद को कहा गया है, महापद्म नंद को कहा गया है, कालाशोक को कहा गया है या अजातशत्रु को कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है गणानंद। तो गणानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण है ईरानियों द्वारा किया गया, यूरोपियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो कौन था वो? डेरियस दार्यबाहु फर्स्ट था या डेरियस दार्यबाहु थर्ड था, साइरस था या जेर्सिस सयार्स था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डेरियस दार्यबाहु प्रथम। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पस या वितस्ता जो इसका जो आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो किन किन शासकों के मध्य हुआ था? सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सिकंदर एवं पोरस के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं गणानंद के मध्य, सिकंदर एवं गणानंद के मध्य? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। तो जो पोरस है वो कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था। तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पस या जो झेलम का युद्ध कह सकते हैं या वितस्ता कह सकते हैं। तो जो युद्ध हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्या पाटलिपुत्र थी, गिरिब्रज या राजगृह थी, वैशाली या चंपा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब, गिरिब्रज या राजगृह। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उदयन। क्या होगा? उदयन। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, महाभारत में, छंदोग्य उपनिषद में
या संयुक्त निकाय में? तो कौन से ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा जो बौद्ध ग्रंथ है वो है महावस्तु। दूसरा वो बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, जिसमें भी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो इसमें भी 16 महाजनपदों की जानकारी उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय में कौन कौन से महाजनपदों की सूची है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गांधार और कंबोज, इनकी सूची इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इनमें से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और सुकल्प। तो सही उत्तर का चयन होगा यहाँ पर घनानंद। सही उत्तर है हमारा घनानंद, जो सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम सदी ईसा पूर्व में, तृतीय सदी ईसा पूर्व में, पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में या छठी सदी ईसा पूर्व में? तो प्रश्न का सही जवाब है छठी सदी ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग, अंग, अवंती और मगध। कहाँ पर खोदी गई थी? तो प्रश्न का सही जवाब है कलिंग में। कहाँ पर खोदी गई थी नहर? कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ हिस्से को अपने अधीन किया था, तो वह कौन था? डेरियस, साइरस, कॉम्बिसिस और जेरिसिस। इन सभी में से इस प्रश्न का सही उत्तर है डेरियस। अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जीसंघ वैशाली के साथ, पांचाल के साथ, दोनों के साथ या इनमें से किसी के साथ नहीं? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का वज्जीसंघ वैशाली के साथ युद्ध रहा। अगला प्रश्न है, वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते ही आपके दिमाग में एक फिल्म सामने आ गई होगी, बाहुबली, जिसमें भी ऐसा ही कुछ सीन दिखाई देता है। तो यहाँ पर कौन सा राजा है? अजातशत्रु, कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन। तो प्रश्न 21 का सही जवाब है अजातशत्रु। सही जवाब क्या है? अजातशत्रु। क्वेश्चन 22 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और पराजित हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों, मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासन काल में? तो प्रश्न का सही जवाब है 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छठी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? कि जो छठी ईस्वी थी उसके समय बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने में लोहे का उपयोग। तो ये प्रश्न का सही जवाब है। आप अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा करने के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा करने के लिए भेजा था? अवंती के राजा की, कौशल के, अंग के या वैशाली के? प्रश्न का सही जवाब है अवंती के राजा की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। आप इन प्रश्नों के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें जाकर के आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य? तो सही जवाब है शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया शिशुनाग ने? क्या काशी है, कौशल है, वत्स है, अवंती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है काशी। इसका नहीं किया था और बाकी सबका विलय मगध में किया था। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी, अभी प्रश्न पूछा गया था काशी का नहीं किया, तो यहाँ पर काशी और लिच्छवी का विलय किसने किया? यहाँ पर इनका सही जवाब है क्या अजातशत्रु ने किया था, बिंबिसार ने किया था, उदयन ने किया था या कालाशोक ने किया था? तो प्रश्न का सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो कौन से राजवंश का शासन था उत्तर भारत पर? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कर्ण वंश का? तो प्रश्न का सही जवाब है नंद वंश का। और नंद वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? घनानंद। तो घनानंद का शासन था उस समय। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? काशी, कंबोज, गांधार और मगध? तो प्रश्न का सही जवाब है मगध। प्रश्न का सही जवाब क्या है? मगध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर है उसने भारत का यूनान की रियासत बनाया। ये नहीं है और बाकी सब है। कौन कौन से हैं? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशकों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसने भारत का यूनान की रियासत बनाया। अगला है, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो कौन सा है? वैशाली के लिच्छवी, मगध, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल? प्रश्न का सही जवाब है मगध। यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित
और स्थायी सेना रखने वाला, सैन्य का अर्थ होता है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था। कौन है वो? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और उदयन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा बिंबिसार। बिंबिसार को ही सैन्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? बिंबिसार को, महापद्मनंद को, गणानंद को या शिशुनाग को? प्रश्न का सही जवाब है, प्रश्न नंबर 34 का सही जवाब है। पहले भी हमने इसका उत्तर बताया था और इसका सही उत्तर क्या होगा? महापद्मनंद। हमने आपको बताया था कि जो महापद्मनंद है वो विशाल सेना का मालिक है, सर्वसत्रांतक है, भारतीय इतिहास का प्रथम राज्य निर्माता या एकराट है। तो ये महापद्मनंद के बारे में बताया गया है। इसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 35 है, डेरियस दारीबाहु 1 से 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां सत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो कितना राजस्व प्राप्त होता था? 260 टैलेंट, 270 टैलेंट, 360 टैलेंट, 370 टैलेंट। प्रश्न का सही जवाब है 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, एनासिक्रिटिस, नियाक्रस। प्रश्न का सही जवाब है हेरोडोटस। प्रश्न का सही जवाब है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ग्राम भोजक, श्रेष्ठिन, ज्येष्ठक या सेठ? तो प्रश्न का सही जवाब है श्रेष्ठिन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति, धनी किसान, धनी व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब है धनी किसान, ब। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागद शाह। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, नंद के द्वारा? तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है लिच्छवी वंश के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय? अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये पहले भी आ गया है। तो प्रश्न का सही जवाब है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा एक और ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र, जो मैंने आपको पहले बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी? प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 21, 22, 24, 26? तो प्रश्न का सही जवाब है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का या मुस्लिम धर्म का? तो प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक।
अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनार या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में? तो प्रश्न का सही जवाब है कुशीनार या कुशीनगर में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल? तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? महाकश्यप के द्वारा, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, उपाली के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति को। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत? प्रश्न का सही जवाब है पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो कौन सा शासक था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम, सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, गुहा चित्रकारी के कारण? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण सांची प्रसिद्ध है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।